नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट में, आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में हम दिखाएंगे कोरोना और इसके बचाव की खबर, ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन की गंभीरता, साथ ही अपराध से लेकर खेल तक का हाल। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक मिनट में, खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर एक मिनट। आग की इन लपटों में महीनों की मेहनत खाक हो रही है। आग की इन लपटों में किसानों की उम्मीदें राख हो रही हैं। आग के तांडव की ये तस्वीरें भोजपुर के उदवंत नगर के मसाढ़ पंचायत की हैं। जहां 150 बीघा में लगी फसल जलकर राख हो गई। आग की भयावहता का अंदाजा आप तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। अगलगी में किसानों की लाखों रुपए की तैयार फसल जल गई। ग्रामीणों की माने तो खेत से गुजरने वाले तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने 150 बीघा में लगी फसल को आगोश में ले लिया। पटना से दानापुर में आरपीएस मोड़ के पास आरके पुरम में एक बिल्डिंग में आग लग गई। इसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। आग सुशीला आनंद होम के ऊपर तल्ले पर लगी, जहां पर कंस्ट्रक्शन के कई सामान रखे हुए थे। ऊपरी तल्ले में रखे कंस्ट्रक्शन के सारे सामान लगभग जल गए। इस आगलगी की घटना में अपार्टमेंट में रहने वाले बबन शर्मा की बेटी और नाती की दम घुटने से मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल के साथ गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अपार्टमेंट में जो टॉप फ्लोर है उसमें जो फ्लैट था वहां उसमें आग लगी और आग की घटना के दौरान जो है 2 लोग जो है बुरी तरह से जो है वो झुलस गए। इलाज के दौरान कहा जा रहा है कि दोनों की मौत हो गई है। तकरीबन जो है 8 से 10 गाड़ियां जो है वो दमकल की बुलानी पड़ी और फायर कर्मी जो है बड़ी संख्या में यहाँ आए। घंटों मशक्कत के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया। रांची के लापुंग में एक हाथी कुएं में गिर गया। कुआं काफी गहरा था, जिससे लाख कोशिशों के बाद भी हाथी खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। हाथी के कुएं में गिरने की खबर तब लगी जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। हाथी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, लिहाजा जेसीबी मशीन की मदद ली गई। कुएं के आसपास जेसीबी से खुदाई की गई, तब हाथी को बाहर निकाला जा सका। ग्रामीणों की माने तो जंगली हाथियों का झुंड रोज रात में आतंक मचाता है। रोजाना रात को जंगली हाथियों का झुंड गांव में पहुंचता है और फसल बर्बाद कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है। पटना में खुले चैम्बर लोगों की जिंदगियों को लील रहे हैं। रायपुरा इमली तल मोहल्ले में खुले चैम्बर में गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद लोगों में स्थानीय वार्ड पार्षद और फतुहा नगर परिषद के खिलाफ गहरा आक्रोश है। लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से चैम्बर खुला था। अधिकांश वार्डों में छोटे बड़े नाले और चैम्बर खुले पड़े हैं, लेकिन नगर परिषद बेपरवाह बना हुआ है। शिकायत के बाद भी सिस्टम अनदेखी करता है। देखे कि हमको बच्चा है वहाँ पर बोला कि वो आदमी डूबा हुआ है। हम निकाल के उसको दोनों बाप बेटा मिलकर गोर ऊपर किए हैं। बुलाने गए तो 3 आदमी तारीफ ही रहा था, वो तीनों के तीनों फरार हो गया। उसका बाद में बाबू आया, बाबू भी घुस गया। फिर बाद में मुड़ी आधा छोड़ दिया, छोड़ला के बाद में आया है। ये चेम्बर खुला हुआ है? चेम्बर खुला हुआ कब से खुला है? ये कम से कम तो लगता है कि हमको 6 महीना पहले से खुला हुआ है चेम्बर। तो बात पार्षद को बोले थे आप लोग? नहीं बताया। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर डाउन। हालात बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन जैसे। झारखंड में रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश है, लेकिन कोरोना ने लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोगों ने सेफ्टी के लिए सेल्फ लॉकडाउन किया है। तस्वीरें रांची के मेन रोड की हैं, जहां दुकानदारों ने खुद की सुरक्षा के लिए
दुकानों को पूरी तरह से बंद किया है। कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, कोई फायदा नहीं। बीमारी का डर घुस गया आदमी लोग को। डर से बंद हो रहा है। हाँ, डर से दुकान बंद कर दे रहे हैं कि कोरोना ज़्यादा नहीं निकले, इसलिए अपना लॉकडाउन किए हुए है पूरा दुकान। देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल में किस तरह से हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं, ऑक्सीजन का कमी है। तो सरकार से यही मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दे। कोरोना को भगाना है तो एहतियात जरूरी है, लिहाजा पटना नगर निगम ने अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। घर, दुकान, मकान, मार्केट सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में 24 मरीज की मौत पटना जिले में हुई है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार का रिकवरी रेट तेजी से गिर रहा है, लिहाजा सख्ती के साथ सावधानी भी बरती जा रही है। पटना के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नगर निगम का कर्मी जो है वो सैनिटाइजेशन इनके द्वारा किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, तेजी से पांव पसार रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके। और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है एक बार फिर से शुरू हुई है। लोगों से अपील भी लगातार राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग जो है वो कर रहा है कि आप कम से कम जो है जरूरत पड़ने पर ही जरूरत हो तभी आप अपने घरों से निकलें और सोशल डिस्टेंस और लापरवाही की ये तस्वीरें खगड़िया सब्जी मंडी की है, जहां सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस बिल्कुल गायब दिखा। बिहार में कोरोना के आंकड़े 8000 पार कर चुके हैं, लेकिन लोगों में इस बात का कोई खौफ नहीं है। खगड़िया सब्जी मंडी में ज्यादातर लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क था और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना से बेपरवाह लोगों को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है कि संक्रमण के साथ साथ मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो पूरे शहर के लोग, जो खगड़िया सब्जी मंडी है, यहाँ पर पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो मास्क पहनना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी तरह का कोई सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। ये जो पूरा स्थिति है खगड़िया सब्जी मंडी का, सरकार के द्वारा किसी ने भी जो गाइडलाइन जारी किया गया सरकार के द्वारा वो पालन होते हुए राज्य सरकार की अपील और गाइडलाइंस का असर पटना में दिखाई दे रहा है। पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में लोग काफी सतर्क नजर आए। ज्यादातर लोग मास्क में नजर आए, साथ ही बाजार में भीड़ भी कम देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से बिहार में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं, जिसे गंभीरता से राजधानी के लोग पालन कर रहे हैं। जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी किया उसका यहाँ पे जो है असर, बेहतर तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम दुकानदार जो है वो मास्क लगा करके अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी सीमित संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकलें। तो ऐसे में लोग जो हैं वो काफ़ी कम संख्या में खरीदारी करने आ रहे हैं और इसके कारण से जो असर जो है वो इन दुकानदारों के कारोबार पर जरूर पड़ा है। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन प्लांट में दिन रात काम चल रहा है ताकि अस्पतालों में कोरोना से जूझ रही जिंदगियों की सांसों को सुकून मिल सके। पटना समेत राज्य के कई निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और सप्लाई वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इसे देखते ही बेला ऑक्सीजन प्लांट में 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर सप्लाई की मॉनिटरिंग सरकारी स्तर पर की जा रही है। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की औद्योगिक आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया है। काम करवा रहे हैं तब कैसे जो हमारा मेडिकल कॉलेज का सप्लाई है या जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ जो है केवल अभी मेडिकल में ही गैस हम लोग बेच रहे हैं। कितना उत्पादन लगभग हो जाता है प्रतिदिन? मेरा मशीन का क्षमता 500 सिलेंडर प्रतिदिन का है जी। और ऑक्सीजन का जो लिक्विड का टैंक लगा है उसका क्षमता 300 साढ़े 300 तक का है जी। तो उस आज रात 10 बजे के बाद दिल्ली लॉक हो जाएगी। इसके लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने इधर फैसला लिया तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुटने लगी।
चूंकि कोरोना ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है, लिहाजा दिल्ली में बिहार और दूसरे राज्यों के लोग लौटने लगे हैं। लोगों के जेहन में पिछले साल हुए लॉकडाउन और उसके बाद के हालात की तस्वीर अभी भी ताजा है। हाँ, लॉकडाउन के चक्कर में जा रहे हैं, काम भी नहीं चल रहा है, काम बंद हो गया। अपना गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, उससे जा रहे हैं? जी सर, लॉकडाउन लग गया और काम धंधा भी नहीं चल रहा है। हम लोग का काम हमसे मंदा हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है। मेरा भाई का दोनों किडनी डैमेज था, राम मनोहर लोहिया में इलाज के लिए आया था। वहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ, कोरोना की वजह से सारे डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले साल का घाव अभी भरा भी नहीं था कि एक बार फिर बड़े शहरों से पलायन की त्रासद तस्वीरें सामने आने लगी है। कंधों पर जिंदगी का बोझ लिए डरे हुए बेबस लोग घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ रही है। जिंदगी की जद्दोजहद में एक तरफ पेट तो दूसरी तरफ संक्रमण के डर के बीच लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टिकट है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। अर्जेंट में गाँव क्यों जा रहे हो? काम नहीं चल रहा था, क्या करेंगे? क्या काम क्या करते थे? तो इसलिए हम करते थे। कहाँ करते थे? यही करते थे, आसपास में करते थे। तो मतलब काम बंद हो जाने की वजह से आप गाँव जा रहे हो? क्या सरकार से मांग क्या करोगे? और आपके पास टिकट है क्या? टिकट लो, ये धागा लाइन में तो इधर इतना अर्जेंट में गाँव क्यों जा रहे हो? जा रहे हैं, वैसा लॉकडाउन लगा हुआ है। मतलब काम बंद हो गया इसलिए गाँव निकल गए। मुंगेर के तारापुर के जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित मेवालाल चौधरी ने पटना के पारस अस्पताल में अंतिम सांस ली। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट से चुनाव जीतने के बाद मेवालाल को नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। शिक्षा मंत्री बनने के चंद घंटों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए, तो पारिवारिक और व्यक्तिगत दोनों क्षति है कि जिस तरह वो तारापुर के विकास के कार्यों को आगे कर रहे थे और लगातार, और इस तरह के कोरोना से मृत्यु होगी ये कल्पना से बाहर। ये हम लोगों को सोचने की भी जरूरत है कि विधायक सांसद को भी हम बचा नहीं पा रहे हैं। तो पूरी तरह। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नजर डालते कुछ और खबरों पर। ये है बख्तियारपुर समस्तीपुर ताजपुर सेतु। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक बार फिर से सेतु के निर्माण की उम्मीद जगी है। लॉन्चिंग के टूट जाने से लगभग 2 सालों से पुल निर्माण का काम बंद पड़ा था। इस पुल के बन जाने से पटना समस्तीपुर का रास्ता चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि पुल का काम 2 से 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरीके से चल रहा है निर्माण, क्या लगता है कितना समय और लग सकता है? इस तरह से निर्माण चल रहा है उसको से तो 3-4 साल, यदि अभी से किक एक्शन में काम शुरू हो जाएगा तब 3 साल तो लगना है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कई किलोमीटर तक एक साथ है, जिसका खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ता है। मुजफ्फरपुर का एक बेटा पाकिस्तान में फंस गया है। दरअसल कटरा के तेहवारा के बहादुर महतो मछली पकड़ने के दौरान पाकिस्तान की सीमा में चला गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में परिजन अब सरकार से बहादुर के स्वदेश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बहादुर गुजरात के पोरबंदर में मछली का कारोबार करने वाली कंपनी में काम करते थे। मार्च महीने में उनके बेटे को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया, तब से वो जेल में बंद है। हम सरकार से मदद चाहते हैं कि हमको पति के जल्दी छुड़ा दीजिए। कैसे पता चला कि वो मतलब पाकिस्तान में 12 साल का बच्चा चिचरी से आई हुई तो वो पता है। गुजरात में क्या करते हैं? मछुआ के काम करते हैं। परिजनों को अब सरकार और प्रशासन से उम्मीद है, साथ ही इंतजार है अपने बेटे का। घाटशिला अनुमंडल के मुसावनी प्रखंड के
लेंजोबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत की बदौलत 2 किलोमीटर की जर्जर सड़क, जिस पर नुकीले और बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, उसे सुगम और फर्राटेदार बना रहे हैं। ग्रामीणों की इस मेहनत के बाद सड़क से गुजरने वाले तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क के जर्जर होने से लेंजाबेड़ा के ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। इन परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने बैठक की और फिर फैसला लिया गया कि श्रमदान कर छोलगोड़ा और लेंजोबेड़ा तक सड़क को सही किया जाए। और इन लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक के साथ साथ सांसद को भी इन लोगों का कहना है कि इस पर अवगत का अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए बाध्य होकर जो आज पूरे ग्रामीण लेंजोबेड़ा धनियाबेड़ा के लोग जो है आज सड़क पर उतरे हैं और जितने भी नुकीले पत्थर उसको सड़क से हटाया जा रहा है। श्रमदान में स्थानीय जिला पार्षद बुद्धेश्वर मुर्मू भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और ग्रामीणों का हाथ बटा रहे हैं। गया में जल्द ही भगवान बुद्ध की एक शानदार प्रतिमा बनकर तैयार होगी। यहां आने वाले दर्शकों के लिए भगवान बुद्ध की नई प्रतिमा आकर्षण का बड़ा केंद्र होगी, क्योंकि ये मूर्ति शयन अवस्था में होगी। भगवान बुद्ध की लेटी हुई ये मूर्ति 100 फीट चौड़ी होगी, जिसका अपना एक स्थान विश्व की बड़ी मूर्तियों में होगा। बोधगया प्रखंड कार्यालय के पीछे जानी बीघा में भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई जा रही है। बोधगया को 4 चांद लगाने के लिए बुद्ध की 100 फीट की लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा देखने को मिलेगा। हालांकि यह किसी मिट्टी और पत्थर से नहीं बना है, बल्कि यह पूरी तौर से प्लास्टिक से इसका निर्माण कराया जा रहा है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली लंबी प्रतिमा को 50 टुकड़ों में तैयार किया जा रहा है, ताकि इसके एक एक हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया जा सके। ये मूर्ति पूरी तरह से फाइबर की बनी होगी। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल बंद होने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जब चीनी मिल को बंद किया गया था, तब विपक्ष के लिए ये मुद्दा बना था, लेकिन समय बीतने के साथ किसानों की इस गंभीर समस्या से विपक्ष ने भी मुंह मोड़ लिया है। हालात ये है कि किसानों के मिल पर करीब 140 करोड़ रुपए का बकाया है और इसके लिए आवाज उठाने वालों को किसी का साथ नहीं मिल रहा। 40,000 किसानों की बकाया राशि के भुगतान पर मिल प्रबंधन के साथ साथ सरकार और प्रशासन भी खामोश है। एसीसी के को मिला करके कम से कम 140 करोड़ 40-50 करोड़ के लगभग बकाया है। 140 करोड़ 50 करोड़ पहल हो रहा है कि नहीं? अभी कोई पहलकदमी वैसी हम किसी स्तर पर नहीं देख रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित रीगा चीनी मिल की पहचान किसी जमाने में प्रदेश की शान के तौर पर होती थी। बिहार में फिलहाल 12 चीनी मिल चालू हालात में है, जिसमें एक रीगा मिल भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।